Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Falcon Learning Point. आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो, ठीक है। और प्लीज़ डू द डेली प्रैक्टिस, ठीक है। इसको याद रखना, अगर आप डेली पढ़ोगे तभी आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले शुरू किए तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट पास या फेल भी हो सकते हो। सो डेली पढ़ा करो, कुछ कुछ टॉपिक लो, कवर करो, ओके। एटलीस्ट 2 से 3 घंटा तो मिनिमम पढ़ना ही है डेली, ओके। तो मैं फिर से आ गया हूँ स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक लेके, ओके। और इसका नाम है मोड। तो अब तक मैंने इंट्रोडक्शन बनाया था इस टॉपिक के ऊपर, बेसिक्स क्या है वो बताया था, ठीक है। उसके बाद मीन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, राइट, मीन ऑफ द डेटा। आज हम जानेंगे मोड ऑफ अ गिवन डेटा, ठीक है। सो ये मीन, मोड और एक क्या है, मीडियन। ये तीनों क्या डिफाइन करते हैं, ये तीनों बताते हैं किसी भी डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी, ओके। या तो वो एवरेज बताएंगे, या जो सेंट्रल नंबर है वो बताएंगे, या जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है वो बताएंगे। उनको बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम अब जानेंगे मीन तो हो गया है, मोड क्या होता है, ओके, इस वीडियो में। और ये दो अगर आप नहीं देखे हो तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है। सो आइए बताता हूँ आपको मोड। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा देता हूँ, समझ लो 10 बच्चे थे, ओके। अच्छा 10 नहीं, चलिए छोटा लेते हैं, 5 बच्चे थे, ठीक है। उन लोगों ने मैथ्स टेस्ट में आउट ऑफ 20 कुछ स्कोर्स किए हैं, ठीक है। तो समझ लो यहाँ लिखता हूँ 15, 10, 11, 20 एंड 13। ये 5 बच्चे का स्कोर है आउट ऑफ 20। तो मोड क्या कहलाएगा, मोड किसे कहते हैं? तो देखिए, मोड बोला जाता है किसी भी उस नंबर को जो ज़्यादा रिपीटेड हो, जो ज़्यादा रिपीटेडली आया हो, उसको बोला जाता है मोड। तो यहाँ पे कोई नंबर है जो कि रिपीटेड है नहीं, राइट। तो मोड ये पूरे ही कहलाएंगे, ये सबको हम मोड बोल सकते हैं। अगर वही मैं 6 बच्चे करता और यहाँ और एक 11 लिख देता और एक बच्चे का मार्क्स है 11, तो देखिए यहाँ 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 11 आया है, तो हम इसको बोलेंगे मोड। मोड क्या होगा, 11। तो ये होता है द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड फ्रीक्वेंटली, विच हैज बीन रिपीटेड ऑफनली, जो ज्यादा रिपीट हुआ है एक डेटा में, उसको बोला जाता है मोड। तो आई होप आपको मोड समझ में आ गया होगा, राइट। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसको सीखने के लिए। तो देखिए, द विकेट्स टेकन बाय, ये पहला एग्जाम्पल है, ओके। तो एग्जाम्पल से हम ज्यादा सीखते हैं मैथ्स, ठीक है। देखिए क्या दिया है, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोस। मतलब कोई बॉलर है, उसने 10 क्रिकेट मैच में क्या क्या विकेट्स लिए वो है, पहले में 2 विकेट, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 0, 2, 1, 3, 2, 3, ठीक है। ये सारे उसके क्या हैं, विकेट्स हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, नंबर ऑफ विकेट्स एक टेबल फॉर्म में, ठीक है, टैबुलर टेबल फॉर्म बनाते हैं। तो नंबर ऑफ विकेट्स, इसको 0 से लेके कहाँ तक है, हाईएस्ट, यहाँ पे लोवेस्ट है 0 और उसके बाद हाईएस्ट है 6। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब 0 एक ही बार हुआ है, तो नंबर ऑफ मैचेस एक मैच में 1, 1 वो भी एक बार, 2 देखो 2 3 बार लिया है वो मैच, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो इसीलिए इसको लिख लिया 3। 3 विकेट्स कितने बार लिया है, 2 बार, 2 मैचों में, 4, 1, 5, 1, 6, 1, राइट। तो सबसे ज्यादा वो कितना विकेट लिया है, इट इज 2। तो इसको बोला जाता है मोड। मोड क्या होगा इसका, 2। मतलब द नंबर ऑफ टाइम अ सिंगल डेटा इज हैपनिंग, राइट, या सिंगल डेटा इज ऑब्जर्व्ड, उसको बोला जाता है क्या, मोड, ठीक है।
इसका और एक मतलब है कि जिसका फ्रीक्वेंसी, जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, फ्रीक्वेंसी शुड बी मोर, द फ्रीक्वेंसी इज मोर ऑफ दैट डेटा, उस डेटा को बोला जाता है मोड। तो यहाँ 2 का फ्रीक्वेंसी कितना था, अगर फ्रीक्वेंसी लिखें ऐसे तो 3 था, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी इसका 3 है, तो मोड, ये पूरे का मोड क्या होगा, इट इज 2। तो आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया है मोड का मतलब, ठीक है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। तो ये था अनग्रुप्ड डेटा, ये तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा, डायरेक्ट नंबर दिया है, ग्रुपिंग नहीं किया गया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड। अब जब ग्रुप्ड में दिया हो, ग्रुपिंग करके दिया हो, जैसे यहाँ पे है, ओके, ये क्वेश्चन है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ मोड फाइंड करूंगा, मीन नहीं, आप कर सकते हो, मैं खाली यहाँ पे क्या मोड फाइंड कर रहा हूँ। तो देखिए ये नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर है, 15 से 20 नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब कौन से स्टेट्स में कितने स्टूडेंट्स पर एक टीचर है, तो 15 से 20 स्टूडेंट्स पे एक टीचर है, कौन से स्टेट में, कौन से स्टेट या यूटी, 3 यूटी और स्टेट्स में ऐसे हैं, 20 से 25 8 यूटी और स्टेट्स में वगैरह, ऐसे ये डेटा दिया गया है, राइट। तो ये मान लीजिए CI है, क्लास इंटरवल, ये समझ लीजिए फ्रीक्वेंसी है, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, मोड। तो देखिए मोड मैंने बताया था जो सबसे ज्यादा रिपीटेड हो, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, वो होता है क्या, मोड। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसमें, ये 10, मतलब 30 to 35, लेकिन मोड सिर्फ कोई नंबर हो सकता है। अब ये 30 to 35 कितने नंबर्स हैं, 31 32 33 34, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से कौन सा नंबर रिपीटेड है हमें पता नहीं है, राइट, तो वही फाइंड करना है। और ये जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है जिस क्लास का, उसको बोला जाता है मॉडल क्लास। क्या बोला जाता है, मॉडल क्लास। और आपको पता ही है ये 30 और 35 अगर मैं लिखूं तो ये क्या कहलाएगा, ये अपर लिमिट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट। तो इसको फाइंड करने के लिए, जब ऐसा क्लास में दिया हो, मोड फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, ये है वो फॉर्मूला, आप यहाँ पे देख सकते हो। मोड इज इक्वल टू, पहले समझ लीजिए फॉर्मूला क्या है, फिर उसको कैसे यूज करेंगे मैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए मोड इज इक्वल टू एल, ये एल है, स्मॉल एल, प्लस ये सब एक साथ है, f1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। अब ये एल क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए एल है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे जाऊं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू एच। तो पहले तो आपको ये सब लिख लेना है, एल क्या है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, f1 क्या होगा, एफ नॉट क्या होगा, f2 क्या होगा और h क्या होगा। तो देखिए l होगा मॉडल क्लास, हमने जो लिखा है उस मॉडल क्लास में, मॉडल क्लास कैसे पता लगाते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख के। तो इस मॉडल क्लास में लोअर लिमिट क्या है 30, तो ये l हो गया 30। f1 का मतलब होता है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 10, तो f1 इज 10। एफ नॉट देखो 1 के पहले क्या आता है 0 है ना, मतलब इसके पीछे का फ्रीक्वेंसी क्या है मॉडल क्लास के पीछे 9, तो वो 9 लिखेंगे। f2 मतलब देखो 1 के बाद 2 आता है ना, तो मॉडल फ्रीक्वेंसी 1 है, f1 है, तो f2 होगा इसके बाद का फ्रीक्वेंसी, तो वो हो गया 3। h क्या है क्लास का साइज, तो ये क्लास साइज कैसे फाइंड करते हैं, h फाइंड करते हैं 20 माइनस 15 या किसी का भी साइज, 30 माइनस 25 35 माइनस 30, तो वो सेम ही रहेगा, दैट इज 5। तो ये मिल गया 5। तो देखिए ये डेटा आपको निकाल लेना है, समझ में आया। यहाँ पे आप देख लो f1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f नॉट क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मतलब पहले, मॉडल क्लास के पहले का फ्रीक्वेंसी, f2 क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मतलब बाद में। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में सारे डेटा मिल गए हैं, ये मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, ये प्रीसीडिंग, एफ नॉट 0 से समझना है, एफ के पहले 1 के पहले, ठीक है, 2 का मतलब 1 के बाद, तो यहीं पे मिल गया ये डेटा। अब इसमें सब्सटीट्यूट करना है बस, और कुछ नहीं, 30 प्लस यहाँ पे लिखूँ मैं 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10
-9 -3 इंटू h क्या है 5। तो यहाँ बहुत लोग मिस्टेक करते हो, मैं देखिए बताता हूँ। 30 लिख लो, इसको कुछ करना ही नहीं है, अकेला छोड़ दो इसको। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 10 - 9 होता है 1, ये 2 × 10 20, ये दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा 9 और 3 12, -12 हो गया, इंटू क्या होगा ये 5। ओके, अब देखिए ये 30 ही रहेगा, प्लस 1/20 - 12 कितना होता है 8, है ना, इंटू 5। तो ये अब दोनों एक साथ है, इंटू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको, ये न्यूमरेटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/8, करेक्ट। तो ऐसे ही रखो आप। अब या तो एलसीएम लेके कर सकते हो, या 5/8 को पहले डिवाइड करके उसका वैल्यू निकालो। तो मैं यहाँ इसको करता हूँ, देखो 5/8 डिवीजन आपको आना चाहिए, 5/8। तो 8 के टेबल में तो आता ही नहीं है 5, तो यहाँ 0 लेके डेसिमल डालेंगे, तो ये हो गया 50। 8 × 6 = 48, ये 2 होगा, फिर 0। अब इसकी ज़रूरत नहीं, बस एक डेसिमल काफ़ी है। 0.06 मतलब क्या है, ये 30 + 0.6, दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा 30.6। सो दिस इज द मोड। तो देखिए ये मोड हमेशा मॉडल फ्रीक्वेंसी के बीच में ही आना चाहिए। मॉडल क्लास जो था, तो मॉडल क्लास क्या था 30 to 35, हमें क्या आया 30.6। मतलब यहाँ देखो, इसके बाद का जो नंबर होगा 30.6, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड होगा, इसीलिए ये है हमारा मोड। समझ में आया आपको? चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये रहा और एक एग्जांपल। ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन ए लोकेलिटी बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउसहोल्ड। मतलब ये फैमिली का साइज है, कितने फैमिलीज हैं, फैमिली साइज 1 से 3, कितना मिला वैसा फैमिली 7 घर मिला, समझ लो 3 से 5, मतलब 20 घर जाके चेक किए थे, तो 1 से 3 के घर में 7, मतलब 1 से 3 लोग 7 घरों में थे, 3 से 5 8 घरों में, 5 से 7 2, ऐसे दिया हो। फाइंड द मोड। मोड मतलब कौन सा फैमिली साइज सबसे ज्यादा रिपीटेड था, वो फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको करना होगा मॉडल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, राइट। तो ये इसमें कुछ करना नहीं है, मीन में आपको fx x ये सब निकालना होता है, ये सबसे इजी है मोड। पहले आपको सिर्फ मॉडल फ्रीक्वेंसी देखना है क्या है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा वैल्यू है, ये 8, तो मॉडल फ्रीक्वेंसी 8 है, राइट। अब मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 3 to 5, राइट, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे 3 to 5 हो गया। अब फॉर्मूला लिखते हैं, मोड का फॉर्मूला क्या है भाई, L + f1 - f0 डिवाइडेड बाई 2f1 - f0 - f2 इंटू h, राइट, यही फॉर्मूला था ना। हाँ, तो अब डेटा लिखते हैं टेबल से। तो देखो L क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या है 3 ऑफ मॉडल क्लास, f1 क्या होगा 8 है ना, f0 क्या होगा उसके पहले क्या है 7, यस, f2 क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास दैट इज 2, राइट, और h क्या है हाइट क्लास साइज, तो 3 - 1 या 5 - 3, तो ये 2 मिल रहा है हमें, राइट। सब में देखो गैप 2 ही है ना, यस, तो आवर हाइट क्लास साइज इज 2। L अब सब्सटीट्यूट करो, 3 प्लस f1 क्या है 8 - 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये ब्रैकेट में लिखो इंटू, -7 - 2 इंटू 2, ये भी 2 है, तो इसको ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ 8 - 7 इज 1, 8 2 = 16 माइनस 7 और 2 दोनों माइनस है तो 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 होता है, sin 9 इंटू 2। तो अब 3 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और यहाँ 16 में से 9 गया कितना होगा 7, राइट। अब इसको फिर से 2/7 को डिवाइड करो, तो 7 इससे बड़ा इसलिए 0 लेंगे, यहाँ 0 डाल देंगे, 7 2 = 14, करेक्ट, बस। तो हमें एक ही डेसिमल चाहिए, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं 0.2, तो आंसर क्या आया 3.2। ये क्या है मोड है, मतलब इसी में देखिए 3 to 5 के बीच में है ना 3.2, मतलब क्या हो रहा है 3.2 की 3.2 फैमिली साइज, ये घर सबसे ज्यादा है 3.2 का। ओके, आई होप आपको ये समझ में
आ गया है, अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी करके बता सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और इसका लिंक प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। ओके, सो मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।